अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ENG 101 क्विज असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी मैं आपको आपका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि वीडियो जो है वो लेंथी ना हो। ठीक है, उससे पहले तमाम स्टूडेंट्स ने जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट के सोल्यूशन इस चैनल पर मिलते रहें। तो हम देखते हैं जल्दी से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस फाइल की। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपने MS वर्ड फाइल जो है वो सबमिट करवानी है। यानी कि आपने जो असाइनमेंट अपलोड करनी है, जो सोल्यूशन अपलोड करना है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, MS वर्ड। ठीक है, वर्ड फाइल जो है वो आपने अपलोड करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो कट होंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो कट ना हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है कि आपका जो कलर है, फ़ॉन्ट का कलर है, वर्ड का कलर है वो ब्लैक होना चाहिए और साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये आपने देख लेनी है। नेक्स्ट हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या हमारे पास दो क्वेश्चन है इस असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है, इस पैराग्राफ को हमने रीड करना है। रीड करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस MCQs हमें गिवन है, तो उन MCQs का हमने करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पैराग्राफ को जो हमें गिवन है इसको आपने रीड करना है, रीड करके आपने अंडरस्टैंड करना है, फिर ये आंसर जो है ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आप लोगों को ईजी रहे समझने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है। मैं भी एक दफ़ा रीड कर देती हूँ कि अगर किसी शख्स को अचानक किसी भयानक खतरे का सामना करना पड़ता है तो फितरत की तब्दीली भी इतनी ही ज़बरदस्त होती है। कभी कभी खौफ हमारे हवास को बेहिस कर देता है। जानवरों की तरह कोई शख्स सख्त खड़ा होता है, खौफ से एक कदम ही उठाने या अपनी जान के दफा में हाथ उठाने की ताकत नहीं रखता और कभी कभी घबराहट में गिरफ्तार हो जाता है और फिर अक्ली इंसानों से ज़्यादा कमतर जानवरों की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब कोई किसी किस्म का खौफ जो है किसी शख्स पे तारी हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो इस तरह के काम करता है। आगे की आप बताया गया है कि दूसरी तरफ अक्सर अचानक इंतहाई खतरे की सूरतों में जिनसे परवाज से बचना मुमकिन नहीं होता और फौरी तौर पर सामना करना पड़ता है। हत्ता कि सबसे ज़्यादा डरपोक आदमी भी एकदम मौजज़ाना तौर पर ज़रूरी हिम्मत, तेज़ अंदेशे और तेज़ रफ्तारी के मालिक हो जाते हैं। फैसला ये फितरत में एक बहुत आम मौजज़ा है। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है, मौजे की, मेडिकल की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि इंसान और कमतर जानवर यकसा तौर पर जब तकरीबन यकीनी मौत का सामना करना पड़ता है तो मायूसी से हल निकालते हैं, लेकिन लड़ने वाले या प्यारी ज़िंदगी के लिए लड़ने के लिए तैयार होने वाले एक इस कदर कमज़ोर एहसास का कोई निशान नहीं मिलता। ऐसे वक्त में जहन पहले से कहीं ज़्यादा साफ होता है, एहसास फैलाती हैं, एक हैरत अंगेज ताकत और हिम्मत के सिवा कुछ महसूस नहीं होता। अपनी ज़िंदगी के बाद खतरात लम्हात को पीछे मुड़कर देखकर मैं इन्हें एक तरह की खुशी से याद करता हूँ। ये नहीं कि इस वक्त कोई खुशी का जोश नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मेरे उफ़ को वसी किया, मुझे एक वक्त के लिए खुद से ऊपर उठाया। तो ये आपको इंग्लिश में बताया गया था। ठीक है, तो बात किसकी की गई है, मेरिकल की, मौजे की। ठीक है, तो यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है आपके फर्स्ट MCQs में कि ये जो पैसेज है, ये जो पैराग्राफ है, उसमें कौन सी बात की गई है। ठीक है, तो क्या बात की गई है, विल टू फाइट, ठीक है, ये भी नहीं की गई। चेंज ऑफ नेचर, ठीक है, नेचर की बात भी नहीं की गई। बहादुरी की बात भी, पैनिक की बात भी नहीं की गई। ठीक है, तो जो बात की गई है वो किसकी की गई है, खौफ की गई है, मेडिकल की गई है। ठीक है, डेंजर की, मेडिकल की, मौजे की। ठीक है, तो इट्स मीन के हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, कि इस पैसेज में क्या बात की गई है, मेडिकल ऑफ कन्फ्रंटिंग डेंजर। ऑप्शन नंबर B इसका आपके पास करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन, हमें दो वर्ड्स जो हैं वो बताए गए हैं, उसका हमने डिस्टिंक्शन भी, ठीक है, उन दोनों में फ़र्क करना है। ठीक है, तो दो तरह के एनिमल्स हमें बताए गए हैं, उन दोनों एनिमल्स में क्या फ़र्क होता है वो हमने बताना है, उसका करेक्ट आंसर। तो उन दोनों में जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे राइट किया है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन, तो उन दोनों जानवर्स में जो हमारे पास डिफरेंस था वो यहाँ पे आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, इट्स मीन कि ये ऑप्शन जो है हमारे पास गिवन है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर D जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर है, इसको आप लगा सकते हैं और ये वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन, थर्ड क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड
डिबिलिटेटिंग वर्ड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 4 मीनिंग बताएंगे। जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने बताना है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, वेरीफाइड आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिबिलिटेटिंग है उसका सिनोनिम या मीनिंग या वर्ड क्या है, तो उसका मीनिंग हमारे पास है इनफीबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में भी गिवन है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है कि एक्सप्लेन द फ्रेज गैदर रेजोल्यूशन फ्रॉम डेंजर, ठीक है। तो इसको हमने ये जो फ्रेज, ये जो लाइन हमें बताई गई है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन कैसे करना है इन एमसीक्यूज में, कौन से एमसीक्यूज जो है इस फ्रेज को, इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हमने सिलेक्ट करना है। तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेट ऑफ अटर होपलेसनेस मेक्स वन डिटरमाइंड टू फेस डिफिकल्टी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन क्या है कि ऑथर फील्स हैप्पी इन द रिकलेक्शन ऑफ डेंजर फेस्ड एंड ओवरकम्ड बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ भी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि दे एडिड अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड लिफ्टेड हिम अबव हिमसेल्फ फॉर अ टाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका भी करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपके पास एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आपने रीड करना है। रीड करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने 5 ट्रांजिशन सिग्नल्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई 5 ट्रांजिशन सिग्नल्स। तो ट्रांजिशन सिग्नल्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आपके पास ट्रांजिशन सिग्नल है वो है फर्स्टली, ठीक है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, इनको आपने राइट कर लेना है। फर्स्ट हमारे पास है फर्स्टली, उसके बाद जो है हमारे पास है सेकेंडली, ये भी एक ट्रांजिशन वर्ड है। उसके बाद है हमारे पास हाउएवर, ये भी हमारे पास ट्रांजिशन वर्ड है। उसके बाद ये जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कहाँ गया, बिकॉज, ठीक है। बिकॉज भी हमारे पास एक ट्रांजिशन वर्ड है। तो ये हमारे हो गए 4। तो जो 5वां है वो हमारे पास क्या है, एंड, ठीक है। एंड जो है वो भी एक ट्रांजिशन वर्ड है। तो इन वर्ड्स को आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को आपने यहाँ पे राइट करना है, इस बॉक्स में आपने यहाँ पे राइट करना है फर्स्टली, सेकेंडली, बिकॉज, हाउएवर और एंड। ये आपके 5 जो है ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। ये था आपका असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन ENG 101 की। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाए, और नेक्स्ट आने वाली ENG 101 की नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, GDB और क्विज़ेस के सोल्यूशंस और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जो है वो आपको इस चैनल पे करवाई जाए।